सत्संग का फल यह है कि विवेक जग जाए। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, मैं कौन हूं और वास्तव में मेरा कौन है, ये विवेक जग जाए। हम लोगों के पास वो विवेक नहीं है। हम अपने असली मैं को नहीं जानते और असली मेरे को भी नहीं जानते। नकली हाड़ मांस के पिंजर को हम मैं मानते हैं बेवकूफी से। इसको उल्टा ज्ञान कहते हैं। इसे रामायण में मोह कहा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते पुनि उपजे भवशूला। उल्टे ज्ञान को मोह कहा तुलसीदास ने। गुरु गोविंद सिंह बैठे थे यमुना के किनारे। एक बड़ा सेठ उनका भक्त था, उसका नाम था रघुनाथ। उस सेठ का बर्थडे था, जन्मदिन था कि गुरुदेव को कुछ भेंट करनी चाहिए। सोने के 2 कड़े बनवाए उसने और कीमती हीरे जड़वाए और वो पहुंचा गुरु गोविंद सिंह के चरणों में। रघुनाथ वो रत्न जड़ित कड़े लाया, लेकिन फूला नहीं समा रहा है। रघुनाथ समझता है कि मेरे ये लाखों रुपए के कड़े देखकर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु तो गुरु होते हैं बाबा। कड़े उठा के दिए, गुरुजी मेरा जन्मदिन है और ये कड़े आपको भेंट कर रहा। गुरु ने देखा कि चेला बहुत बीमार है। मेरा जन्मदिन है, हाड़ मास के शरीर को मैं मानना अभी चालू है, मेरा सत्संग का रंग इसको लगा नहीं। जन्म तो उसका उस दिन हुआ जिस दिन मैंने दीक्षा दी, लेकिन ये बेवकूफ हाड़ मास के जन्म को जन्मदिन मान रहा है। असली जन्म अभी तक इसको याद भी नहीं। माँ बाप के रजवीर्य के मेल से, गंदी चीजों के मेल से जो जन्म हुआ और जिसमें गंदगी भरी है हाड़ मास के शरीर में, उसी को मेरा जन्म मान रहा है। इसका मोह मिटा नहीं। इसके कड़े तो लूंगा, लेकिन मोह मिटाने के लिए लूंगा। गोविंद सिंह ने उसके कड़े ले लिए। एक कड़ा उठाया, उंगली में घुमाते 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 ऐसा जोरों से घुमाकर कड़े को जर्क मारे के यमुना के बहती धारा में गिरा। लाखों रुपए के हीरे लगे थे कड़े में और गुरुजी एक कड़ा गिर गया। अब रघुनाथ से रहा नहीं गया। रघुनाथ जंप मारकर उस कड़े को खोजने में लगा। खोजते 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 अफा दफा हो गया। आखिर बाहर आया, हाथ जोड़ के कहता कि गुरुजी इतना केवल इशारा कर दो कि इस जगह पर गिरा होगा, तो मैं गहरे गोते मारकर कड़ा ढूंढ लाऊं। गुरु ने दूसरा कड़ा उठाकर उसी जगह पर फेंका, बोले वहीं गिरा होगा। दूसरा भी जोर से फेंक दिया, बोले वहीं गिरा है, इसी जल में गिरा है। गुरुओं को तुम्हारे हीरे रत्न और जवाहरात से तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा टाइम ज्यादा कीमती लगता है, क्योंकि उनके पास मोह है। अरबों खरबों रुपए से भी आपका समय ज्यादा कीमती है। सारी दुनिया से भी आप वास्तव में ज्यादा कीमती है। जब भी मिला आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा। आत्म लाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म ज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें संसार में रहकर भी मेरा अनुभव करना हो तो जिस किसी की सेवा करते हो उसको दीनहीन लाचार मोहताज न मानो, लेकिन सेवा का अथवा यज्ञ का फल भोगने वाले की गहराई में तुम मुझे देखो, मेरा चिंतन करो। जहां से तुम्हारे अंतःकरण में माम उठती है उस मेरे माम का अनुसंधान करो। तुलसीदास ने कहा गुरु बिना भवनिधि त्वरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। लेकिन ये गुरु शब्द जितना पूजनीय है, माननीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, अर्चनीय है, उतना ही गुरु शब्द गुरु करते समय सोचना पड़ता है। कल युग में तो महाराज दुकानें खुल गई, इसलिए महापुरुषों को रोकना टोकना पड़ता है कि जल्दबाजी मत करो, गुरु मत करो। जयराम जी की जो कहते हैं गुरु मत करो, उन्होंने भी तो गुरु किया है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो कहते हैं गुरु मत करो, उन्होंने भी गुरु किया है, और गुरु गद्दी पे जो बैठे उनको मत्था टेकते।
समर्थ रामदास ने भी गुरु किया है और शिवाजी ने भी गुरु किया है। राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र, और कबीर जी ने तो मार खाकर भी गुरु की दीक्षा पाई। दीक्षा नहीं मिल रही थी और मार मिल रहा, मार भी स्वीकार है लेकिन गुरु की दीक्षा चाहिए। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, आद्य शंकराचार्य के गुरु थे, गोविंदाचार्य के भी गुरु थे। विदेश के तत्व चिंतक अपने को भाग्यशाली मानता है, वो एमरसन महात्मा थोरो मेरे गुरु हैं। दूसरे भी अच्छे अच्छे विचारकों ने अपने को भाग्यशाली जाहिर किया जब उनको सद्गुरु मिले। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, नवाबी ठाठ से जीने वाला व्यक्ति, खुदा की खोज में दीवाना सा हो गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। बहुत सारी किताबें छान मारी, जब समस्त बेज सतगुरु मिला तब मौलाना जलालुद्दीन के हृदय में जगमगाता चैतन्य प्रकट हुआ। मौलाना जलालुद्दीन लिखता है कि 100 वर्ष की निष्कपट भक्ति से एक क्षण सतगुरु का समागम ज्यादा हितकारी। तो अगर लोहा होगा तो सतगुरु के संग से सुवर्ण बन जाएगा, सतगुरु का संग पारस है। तू अगर पत्थर होगा तो सतगुरु के सानिध्य से तू कौस्तुभ मणि बन जाएगा, और बिना बेधा मणि है तो तू सतगुरु के संग में बेधा जाएगा और पिया के गले तक पहुंच जाएगा, अगर सतगुरु का सानिध्य मिल जाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी दास। सियावर रामचंद्र की। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। एक गुरु के पास 3 व्यक्ति गए कि गुरु जी मंत्र दीक्षा दीजिए। गुरु ने कहा मैं परीक्षा लूंगा फिर दीक्षा दूंगा। बोले गुरु जी पूछिए सवाल। गुरु ने कहा आंख और कान में कितना अंतर है। वो गणित में तो फर्स्ट क्लास आया था। बोले गुरु जी आंख और कान 4 उंगल का। दूसरे से पूछा आंख और कान में कितना अंतर है। बोले गुरु जी 4 क्या 4 से 5 उंगल का। तीसरे से पूछा कि आंख और कान में कितना अंतर है। बोले गुरुदेव बहुत अंतर है। आंख नश्वर देखती है और आसक्ति पैदा कराती है और जन्म मरण में घसीट के ले जाती है, और कान शाश्वत को सुनकर ब्रह्म बनाने की भी सेवा कर सकता है, इसलिए बड़ा अंतर है। आंख जो दिखाएगी संसार का कुछ, उसमें तो आसक्ति पैदा कराएगी, और जो दिखाएगी चाहे भगवान का रूप दिखाए वो भी माया ही दिखाएगी, भगवान का माया विशिष्ट रूप दिखाएगा। लेकिन कान तो ब्रह्म ज्ञान सुनवाकर, जीव ब्रह्म की ग्रंथि खोलवाकर पर ब्रह्म परमात्मा से मिला सकते हैं। तो ये तो माया को देखती है और वो मायापति को दिखाने में काम आ सकते हैं। इसलिए गुरुदेव आंख से तो कान बहुत ज्यादा मुक्ति में मदद कर सकते। गुरु ने कहा बैठ, तू मेरी दीक्षा पचा सकता है। जय राम जी की। कुछ तंत्र शास्त्र में और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है जो अदीक्षित है उसका अन्न और उसका जल लेना खाना भी पाप है, यहाँ तक लिखा है। जो निगुरा है उसका संग नहीं करे, ऐसा भी है। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। ये कबीर जी ने कहा। कबीर इतने सत्य वक्ता थे कि पंडितों को, काशी में पंडितों का गढ़ है और काशी में पंडितों को रोकड़ी सुनाने वाले कबीर है। पंडित वाद वदंती झूठा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। भगवान में श्रद्धा चाहिए, खाली ऐसे पूजा करो और ये धरो वो धरो, इससे थोड़े कुछ होता है। राम कहे राम मीठा तो मिश्री कहे मुंह मीठा, पंडित वाद वदंती झूठा। राम राम करो, ये धरो वो धरो। अगर राम कहने से राम दिख जाता है तो मिश्री कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल क्रांतिकारी वचन बोलने वाले पुरुषों में से कबीर है। ऐसे कबीर बोलते हैं
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। खाओ तो मलमूत्र बन जाता है। मिठाइयों की दुकान पर तुमने देखा होगा कि दिवाली के 2 दिन पहले करोड़ों रुपए की मिठाइयों पर अगरबत्ती होता है, और दिवाली के 2-4 दिन बाद मिठाइयां ऐसी जगह पर पड़ी होती है कि वहां से गुजरो तो नाक दबोचना पड़ता है। मिठाई ने क्या कसूर किया? केवल तुम्हारे शरीर से पसार तो हुई, और क्या किया बेचारी ने? तो ये शरीर तो खाद बनाने की फैक्ट्री है, अगर नहीं पचा तो जहर बना देता है, एसिडिटी एसिड हो जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु, मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी ने कहा।